हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यू के ऑनगोइंग ड्रामा जिसका नाम है द विच। एपिसोड की स्टार्टिंग में मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम ली डोंग जिन होता है, जो कसिनो में आया हुआ था और अपनी जॉब कर रहा होता है। डोंग जिन एक डाटा मैनेजर होता है और कसिनो में यहाँ पर लोगों को एनालाइज कर रहा होता है। एक आदमी का यहाँ पर तगड़ा लॉस हो गया था। होटल द्वारा बाद में इसकी सर्विस दी जाती है और फ्री में खाना दिया जाता है। डोंग जिन बाद में एक मीटिंग कर रहा होता है और अपने बॉस से बात करता है। कसिनो में जिन जिन लोगों को एनालाइज किया था उन्हीं के बारे में बात करता है। डोंग जिन और उसका कोवर्कर बाद में बाहर आते हैं। आदमी कह रहा होता है कि तुमने मीटिंग में बहुत ही अच्छा काम किया है, चलो आज हम साथ में खाना खाते हैं। लेकिन डोंग जिन कह रहा होता है कि मेरी पहले से ही प्लानिंग है, मुझे किसी और के साथ जाना है। आदमी कह रहा होता है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, शायद ये किम जोंग ह्योक होना चाहिए। डोंग जिन कहता है कि हाँ वो यही है। डोंग जिन का बॉस बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि या तुम टेनिस या फिर गोल्फ खेलते हो, लेकिन डोंग जिन मना कर देता है। वो कह रहा होता है कि मैं अपना काम करता रहता हूँ। बॉस कहता है कि तुम बहुत ही बोरिंग हो। बॉस का नाम ली जोंग सू होता है और बाद में साथ में खाना खाने की पेशकश कर रहा होता है। डोंग जिन कहता है कि ठीक है, जब मेरे पास टाइम हो तब मैं आ जाऊंगा। बाद में डोंग जिन पार्किंग में आता है और अपनी गाड़ी को देख रहा होता है, लेकिन किसी ने गाड़ी के मिरर को तोड़ दिया था। फिर वो पुलिस स्टेशन में होता है और यहाँ पे डैश कैम फुटेज को देख रहे थे। एक आदमी मिरर को तोड़ रहा होता है। पुलिस वाला डोंग जिन से कह रहा होता है कि क्या तुम इसे पहचानते हो, क्या तुम्हारे दुश्मन है? लेकिन डोंग जिन कहता है कि नहीं, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मुझे नहीं पता कि मास्क मैन कौन है। मैं इसको पहली बार देख रहा हूँ। पास में दो लड़के पुलिस स्टेशन में आए हुए थे जो कि यहाँ पर फाइट कर रहे थे। डोंग जिन यहाँ पर इन दोनों को एनालाइज करता है और बाद में पुलिस वाले से कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि दोनों भाई है। पुलिस वाला बाद में इन दोनों से पूछ रहा होता है और कहता है कि तुम लोग भाई हो, लेकिन ये तो मना कर देते हैं। लेकिन बाद में इन दोनों की मॉम यहाँ पर आती है और सभी को सॉरी कहती है और इन दोनों को वहां से ले जाती है। पुलिस वाला डोंग जिन से कह रहा होता है कि तुम अपने काम में माहिर हो, जब भी हमें पता चलेगा कि तुम्हारी गाड़ी के साथ ऐसा किसने किया है हम तुम्हें कॉल कर लेंगे। डोंग जिन बाद में चला गया था। फिर डोंग जिन एक रेस्टोरेंट के सामने आता है और अपने दोस्त का वेट कर रहा होता है। वहीं हम जोंग ह्योक को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव होता है, जो कि क्रिमिनल को पकड़ रहा होता है। बाद में डोंग जिन के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैं क्या करूं, आज शायद मैं नहीं आ सकता। डोंग जिन कहता है कि कोई बात नहीं, हम कभी और साथ में खाना खा लेंगे। बाद में डोंग जिन रेस्टोरेंट में आता है और खाना खा रहा होता है। लेडी से पूछ रही होती है कि क्या जोंग ह्योक नहीं आया। डोंग जिन कहता है कि नहीं, वो बिजी है। फिर डोंग जिन मेट्रो में आता है और यहाँ पर ये दिखता है कि एक आदमी एक लड़की से बात कर रहा होता है और अपने लोग को कन्फेस करता है कि लड़की बाद में लड़के को देखती है और ये कहती है कि तुम मेरे बारे में जानते क्या हो। डोंग जिन भी लड़की को देख रहा होता है और बाद में पहचान लेता है और कहता है कि ये तो मी जियोंग है। इस लड़की पर डो जिन का क्रश था। अब हमें इनके स्कूल टाइम के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। डो जिन क्लास में होता है और पढ़ाई कर रहा होता है। बाद में गेम खेलने के लिए बाहर आता है और यहाँ पर मी जियोंग को देखता है जो कि पास में बैठी हुई थी और खाना खा रही थी। डोंग जिन मी जियोंग को देखे जा रहा था। अगले सीन में देखते हैं कि बारिश हो रही थी। मी जियोंग बाहर खड़ी हुई थी, तभी इसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम जोंग हुआन होता है। लड़का इससे कह रहा होता है कि तुम बारिश में क्या कर रही हो। मी जियोंग कहती है कि मैं बारिश बंद होने का वेट कर रही हूँ। जोंग हुआन कह रहा होता है कि मेरा घर उसी साइड है, चलो साथ में चलते हैं। अब दोनों साथ में अम्ब्रेला को शेयर कर रहे थे। आगे चलकर मी जियोंग कह रही होती है कि मेरा घर पास में ही है, अब मैं चली जाऊंगी, अब तुम जा सकते हो। जोंग हुआन बाद में चला गया था और मी जियोंग भी आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जुंग हुआन के ऊपर बिजली गिर जाती है। अगले सीन में सभी बच्चे साथ में होते हैं और जुंग हुआन के लिए मौन रख रहे थे। डोंग जिन भी मी जियोंग को देख रहा था जो कि रो रही होती है। अगले सीन में डोंग जिन को देखते हैं, साथ में उसके फ्रेंड्स होते हैं। वो लोग लाइब्रेरी में बैठे हुए थे और यहाँ पर मी जियोंग के बारे में बात कर रहे थे। लड़की यहाँ पर ये कहती है कि जो भी मी जियोंग के पास जाता है उसके साथ गलत होता है। तुम नाम जोंग को तो जानते ही होंगे जो यूनिवर्सिटी में चला गया है। वो पहले मी जियोंग से बात कर रहा था। वो दोनों चर्च के सामने थे, लेकिन उसी टाइम मधुमक्खी जोंग को काट लिया था और घायल हो गया था। सभी लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि मी जोंग एक विच है। अगले सीन में डोंग जोंग अपने घर पे होता है और कैमरा के लिए बैटरी ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो पिकनिक पर जाने वाला है। फिर वो पिकनिक पर होता है और डोंग जिन सबकी फोटोज ले रहा था। पास में ही मी जोंग अकेली बैठी हुई थी और पढ़ाई कर रही होती है। वो उसकी भी फोटो लेता है, लेकिन तभी एक लड़के के पाँव में चोट लग जाती है और उसको वहां से ले जा रहे थे। उस टाइम भी डोंग जिन मी जोंग को देख रहा होता है। फिर डोंग जिन शॉप में आता है और
फोटोज को लेता है और मी जियोंग की फोटो को देख रहा होता है। फिर एक दिन स्कूल में होता है और गेम खेल रहा होता है, लेकिन तभी वो मी जियोंग को देखता है जो कि खाना खा रही होती है, लेकिन साथ में उसे धूप भी लग रही थी। अगले सीन में डोंग जिन अपनी मॉम से बात कर रहा होता है जिसका नाम मी सूक होता है। डोंग जिन अपनी मॉम से कह रहा होता है कि जब मैं गेम खेलकर बेंच पर बैठता हूँ वहाँ पर धूप सीधा मेरे ऊपर आ जाता है, मुझे वहाँ पर एक शेड बनाना है, क्या आप मुझे पैसे दे सकते हो? मीसू कहती है कि ठीक है। अगले सीन में मी जियोंग खाना खाने के लिए आती है और वहाँ पर शेड को देखती है। पास में डोंग जिन होता है जो गेम खेल रहा होता है और उसकी ओर देखता है और स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि इसकी क्लास में एक लड़के की डेथ हो जाती है, सभी इसके लिए मौन रख रहे थे। एक सीन में देखते हैं कि लड़का कौन होता है, इसका नाम सांग हो होता है। सांग हो मी जियोंग से बात कर रहा होता है और ये कह रहा था कि तुम सबसे अलग क्यों हो गई हो, जो हुआन की डेथ हो गई थी इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसकी वजह बिजली को मॉनसून को ब्लेम करना चाहिए। मी जियोंग भी कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे बारे में जानते क्या हो, बाद में चली जाती है। सांग हो भी साथ साथ में आ रहा होता है, लेकिन जब साइकिल लेकर जा रहा होता है तभी यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट हो गया था और सांग हो की डेथ हो जाती है। प्रेजेंट में सब बच्चे ग्राउंड में होते हैं और मौन रख रहे थे, बाद में चले गए थे, लेकिन डोंग जिन वहीं पर होता है और मिन जियोंग को देख रहा होता है। डोंग जिन बाद में अपनी क्लास में आता है और यहाँ से मिन जियोंग को देख रहा होता है जो कि अभी बाहर होती है। मिन जियोंग स्कूल को छोड़ना चाहती है, वो जा रही होती है, जाते टाइम एक बार टर्न करके अपने स्कूल की ओर देखती है। डोंग जिन भी स्कूल के विंडो से उसको देख रहा होता है। पास के बैठने की जगह पर बच्चों ने ये लिखा हुआ था कि मिन जियोंग एक विच है। अब मिन जियोंग ने स्कूल को छोड़ दी है। प्रेजेंट में मिन जियोंग को देखते हैं जो जल्दी से मेट्रो के बाहर चली जाती है। अब डोंग जिन भी उसको फॉलो कर रहा होता है। मिन जियोंग को लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। डोंग जिन पास में ही छिप जाता है और अपने आप से कह रहा होता है कि अगर मैं इसके पास आ भी जाऊंगा तो क्या करूंगा, ये तो मुझे जानती भी नहीं है। आगे चलकर मिन जियोंग दो बिल्लियों से बात कर रही होती है। डोंग जिन पास में होता है और उसकी बातें सुन रहा होता है। मिन जियोंग ये कहती है कि मेरे लिए बहुत ही हार्ड है, मुझे आज फिर से इस बात के लिए डर लग रहा है कि कोई मेरे पास आ जाएगा और उसे चोट लग जाएगी। मैं पूरी लाइफ इंसानों से नहीं मिलूंगी, क्या ऐसा करना पॉसिबल होगा, लेकिन मैं करना चाहती हूँ। मिन जियोंग बाद में अपने घर पर आ जाती है जहाँ पर वो रहती है। डोंग जिन पास में आ गया था और इस बिल्डिंग को देख रहा था और अपने आप से कह रहा होता है कि तुम और मैं एक बार फिर से मिल गए, इसकी कोई तो वजह होनी चाहिए। अगले सीन में डोंग जिन को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होता है और अपना काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर मेट्रो वाली वीडियो देखता है जहाँ लड़का कन्फेस कर रहा होता है। लेकिन तभी वो ये देखता है कि जैसे ही मिन जियोंग चली गई थी उसी टाइम लड़के को हार्ट अटैक आ गया था और उसकी डेथ हो जाती है। इतिहास को खुद को दोहराते हुए देख डोंग जिन शॉक्ड होता है। अगले सीन में डोंग जिन जून गियोक के साथ होता है और दोनों खाना खा रहे थे। डोंग जिन कह रहा होता है कि इस दुनिया में कुछ अजीब लोग हैं, अगर कोई कर्ज किसी इंसान की जिंदगी भर पीछा करता है तो उसके लिए सब कितना कठिन रहा होगा, लेकिन अगर हम रूल को जानते हैं तो शायद ही कर्ज को तोड़ सकते हैं। क्या तुम ये चीजें बिलीव करते हो? इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।